नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप कैसे हैं? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करणी पढ़ाने जा रहा हूं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें घातांक और करणी ना आती हो। घातांक करणी में आपका मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आज तक आप मैथ कभी नहीं पढ़े हो, तो उसका आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बताइए आप इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर है 3। इसका आंसर है 3। कितना आसान है। आप सोच रहे होंगे ये एक प्रश्न है। अब देखिएगा, इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 2 है और इसका आंसर 5 है। ये कैसे हुआ? चलिए, लेकिन दोस्तों ये सब बताने से पहले कि ये कैसे आ जाता है, देखते ही आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो ये सब मैं बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, घातांक क्या है, करणी क्या है, और घातांक और करणी के नियम क्या है, करणी के प्रकार क्या है, घातांक के नियम, घात क्या है, घातांक एवं करणी, इंडेक्स एवं स्वर्ण, ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। प्रिय दोस्तों, घातांक या घात क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, घातांक या घात क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो देखिए, आप मान लीजिए कोई भी संख्या मैंने ले ली 7। 7 का मैंने 3 बार गुणा किया। कितनी बार गुणा किया? 3 बार गुणा किया, तो 7 की घात 3 आती है। 7 की घात 3 आती है। मैंने 2 लिया और 2 संख्या को मैंने 4 बार गुणा किया। 2 संख्या का मैंने 4 बार गुणा किया, तो दोस्तों ये 2 की घात 4 आ गई। 2 की घात कितनी आ गई? 4 आई। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये 7 की घात 3 है प्यारे दोस्तों, तो इसमें ये वाली संख्या आधार है। क्या है? आधार। और ये वाली संख्या घात है। ये वाली संख्या आधार और ये वाली संख्या घात है। आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये है आपका 19 और 19 की घात है 25। तो मेरे प्यारे, ये जो है आपका 19 के ऊपर जो लगा है उसको हम घात या घातांक कहते हैं और इसको हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे, अब हम तुमको कुछ घातांक के नियम बताने जा रहे हैं। जब मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया आधार क्या है, घात या घातांक क्या है। तो यहां हम देखेंगे, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो, आधार समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए की पावर m गुणा में ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस में n। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जैसे 2 की पावर आपकी 3 है और 2 की पावर आपकी 2 है, तो आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि ये सही है या गलत। तो 2 की घात 5 का मतलब है 5 बार गुणा। कितनी बार गुणा?
5 बार गुणा, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गए। अब यहां 2 की घात 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां 2 की घात 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दोस्तों ये है 8, 8 चौका 32, ये हो गया 32 और ये हो गया। तो अब आपके समझ भी आ गया होगा और आपको विश्वास भी हो गया होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अब है भाग में घातें घट जाती हैं। कोई भी संख्या है x की पावर m भागित x की पावर n, और इसको हम बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, इसमें से ये घात घट गए। अब देखिए मान लीजिए 2 की घात 7 भागित 2 की घात 5, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 की घात 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 गुणा में 2 बराबर कितना आया आपका 4 आया। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, 2 की घात 7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 की घात 5। अब देखिए इसका 7 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 2 की घात 5 है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 बराबर 4, ये 4 ये 4। तो अब आपको सूत्र भी समझ में आ गया होगा और ये कैसे हुआ ये भी आपको पता चल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यदि कोई भी संख्या है उसकी एक घात है और उस पर होल घात है, होल पावर है पूरे की घात, तो इन पावर जो है इनका आपस में गुणा हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है, तो ये 2 की घात 12 हो जाएगी। 2 की घात कितनी हो जाएगी 12। अब गुणा करके देखते हैं, देखो ये कितना हो गया ये वाला, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 4। तो अब इसका हम 8 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 8, 8 8 64 8 512, 5 से 12 गुणा में 8, 8 दूनी 16 और 8 और 1 9, 12 8 96 और 8 पंजे 40, यानी आपका ये हो गया 4096, 4096 हो गया। अब देखते हैं ये वाला 2 की घात 92 है, तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है 128, 1 2 3 4 5 6 6, एक है 6, कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, 128। अब देखिए ये हमारे कितने बचे, और 6 ही बचे, ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब 2 की घात 5 बची, 2 की घात 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो 5 बार गुणा है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 8 दूनी 16, तो ये आपके 4096 आ जाएंगे, गुणा करके कितना आ जाएंगे
4096 हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम अगला है, यदि किसी संख्या की घात ए हो तो वही संख्या आ जाती है। किसी संख्या की घात 1 हो तो वही संख्या आ जाती है। देखते हैं, जैसे 3 की घात 2 बटे में 3 की घात 2, या यहाँ 3 की घात 4 कर लेते हैं और यहाँ 3 की घात 3 कर लेते हैं, ठीक है। या कोई और ले लीजिए, जैसे यहाँ 5 है, 5 की घात 3 बटे में 5 की घात 2, ठीक है। तो इसका 3 बार गुणा होगा 1 2 3, इसका 2 बार गुणा होगा 5 बचे, और भाग में आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाएंगी। तो ये 5 की घात 1 बची, तो ये 5 की घात 1 और ये भी 5, ठीक है। तो किसी भी संख्या में किसी संख्या का घात 1 हो तो वह स्वयं वही संख्या आता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम अगला है कि 1 की घात 0 तो 1 आता है। ऐसे आता है, देखेंगे 5 की घात 3 बटे में 5 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो 3 घात है ना, इसलिए 3 बार ये कट गया बराबर 1। और यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, 3 में तो 3 गए तो 0 बराबर 1। तो मैं आश्वस्त हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि 5 की घात 0 हो या किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय मैं एसएससी स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूं, रेलवे स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूं और यूपी पुलिस स्पेशल बैच चल रहे हैं, जिसमें आपका एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सब बैच चल रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ लेना। ये क्या है, उसमें पहले तो आपको प्रत्येक लिस्ट में मेरा ये टॉपिक मिलेगा कि अब मैं जैसे घातांक पढ़ा रहा हूं तो घातांक क्या है, कर्ण क्या है, घातांक के नेम क्या है, ये सब मिलेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हें मैंने अभ्यास के रूप में कराया है, फालतू प्रश्न एक भी नहीं कराया है। जब ये जितना हो जाएगा, और उसमें टॉपिक वाइज कराया है मैंने, चैप्टर में भी टॉप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन कराए हैं हर टाइप में। चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो वहां जाके आप मेरा कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है a की घात a बटे b की घात m। तो यदि दोनों पे a की घात हो तो उसको हम ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 6 बटे में 2 की घात 2, तो देखिएगा ये कितना होगा, 3 2 3 6, 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा में 3 बराबर 9, बराबर 9। अब देखिए इसको हम, जैसे 6 बटे में 2 की घात 2 है तो 6 की घात 2 बटे में 2 की घात 2, 2 की घात 2, ठीक है मेरे प्यारो, 2 की घात 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो ये 2 6 काट दिया है, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 बटे में 2 गुणा में 2, और 2 है तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब आपको विश्वास भी हुआ होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। यदि 2 संख्या है उन पे एक घात है तो उनको हम दोनों को एक साथ लिखकर उन पे घात लिख सकते हैं, एक ही बात है। जैसा कि इसका भी मान 3 9 आया है, इसका भी मान 9 आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है, यानी आपके a की पावर -m हो तो वो नीचे जाके प्लस की हो जाती है, या a की घात प्लस का m हो तो नीचे जाके माइनस हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैसे हो जाती है।
यहां पर जैसे 5 की घात 2 है, 5 की घात 2, तो यदि इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 की घात 2, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 25। कितना लिख सकते हैं, 25। अब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो सीधी सी बात है, ऋण का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, ऋण का। तो देखिएगा 1/, ऋण की, जो ऋण की घात होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, करके लिख सकते हैं 1/5 गुणा में 1/5। तो ये हो गए 25, 1/1/25, 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके आंसर आ गया इसके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, a की घात x बटे में y। तो दोस्तों a की घात x बटे में 1/x, क्योंकि इन दोनों का गुणा हो जाता है, ये y है। और कोई भी 1/ में कोई घात हो, में कोई घात हो, तो उसका रूट लग जाता है। तो उसमें क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे, ये देखेंगे हम लोग, अब यहां देख लीजिए, जैसे बच्चों स्क्वायर रूट हम लिखते थे, यानी 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 होता। 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो आप सोच रहे होंगे हाँ होता था। और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब करते क्या थे हम, जैसे आपका ये है 2 गुणा में 2, यानी वर्गमूल क्या होता है। हाँ दोस्तों, यदि आपको वर्गमूल, घनमूल, वर्ग एंड वर्गमूल, घन एवं घनमूल से संबंधित चैप्टर पढ़ना हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएगा, आप तुरंत उसे खोलना। और बहुत ही आसान तरीका से मैंने इस अभ्यास को समझाया है, दोनों अभ्यासों को समझाया है। और फिर उसके पिछले साल के जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं, सबको टॉपिक वाइज किया है, टाइप वाइज हल किया है। तो देखो दोस्तों, होता यह था कि इसमें तो 2 की घात 2 हो गई, और इस घात से रूट कट जाता था। ऐसे कट जाता था क्योंकि इस रूट का मतलब होता था 2 की घात 2, तो ये हो गई ये वाली, और इस रूट का मतलब होता था 1/2, ये कट गया, ऐसे ही हो जाता था। ठीक है, यानी 2 घातों में। आप देखिएगा दोस्तों, यहां जैसे ये है और इसकी घात 1/2 हो, तो ये करनी हट जाती है। ऐसे ही ये आपका 3 है और इसकी घात, ठीक है, इसकी घात क्या हो, 3 हो। कितनी हो, 3। तो हम x घात यानी 3 की घात 1/3, ये कट गया, बराबर x रह गया, बराबर x रह गया। या दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से ये कट गया, बराबर x, बराबर x हो गया। ठीक है, आगे है, अब देखो a की घात और n, मुझे ये क्या है, a की घात n। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस करनी को हम यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है, ये वाली घात अंदर हो या बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा है 16
और 16 यहाँ केवल स्क्वायर रूट छोड़ देते हैं, यानी 1/2 घात। और इस पर है हमारे कितनी घात, 3 घात ले लीजिए। तो 16 गुणा में 16 गुणा में 16, इसका मतलब 3 घात का मतलब ये है। अब जो स्क्वायर रूट आएगा ये घात 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 घात है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा इसमें जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लेते हैं, एक 16 आ गया और 16 का वर्गमूल 4 आ गया, बराबर 64, बराबर 64 आ गया। तो इसका जो आंसर आया आपका 64 आंसर आया। कितना आया, 64। तो अब यहाँ इसको हम ऐसे ले लें 16 की पूरे घात 3, तो 16 का वर्गमूल जो होता है तुम्हारा 4 होता है और उसकी घात है 3, तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो ये हो गया 16 चौका 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं आपको। ये हमने कर दिया, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका 4 आ गया, इसका 4 आ गया और इसका 4 आ गया, हो गया 64, और सरल कर दिया। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी घात ये 4 आएगा, की घात 3 करेंगे, 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अब यह पहले ही 3 घात है नीचे, तो 3 बार गुणा कर दिया, इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 4, इसका 64 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारा क्या है, ये है कि ये जो घातें हैं 2 करनी हैं आपकी, 2 करनी है और करनी के अंतर्गत करनी है, तो इन करणियों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये समझाए जा रहे हैं, तो दोस्तों ये आप याद कर लेना, जब मैं पिछली साल के पेपर कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें ये काम आएंगे, बहुत अच्छे से काम आएंगे। चलिए अगला है ये n और 1 की पावर m। यदि मैं इस करनी में कोई गुणा करूंगा तो यहां भी एक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारी एक करनी है और करनी के अंतर्गत 2 संख्या है या 3 संख्या है, तो यह करनी प्रत्येक संख्या पे अलग अलग लग जाएगी। यहाँ n है तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब यदि कोई भी 2 संख्या एक करने के अंतर्गत हैं, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से अलग अलग भी इनको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वैसे दोस्तों अब मैंने जो इम्पोर्टेंट वाली है वो हमने करा दी है। इसमें इस करनी में मैं किसी एक संख्या से गुणा करना चाहता हूं, तो मुझे ऊपर नीचे दोनों में ही गुणा करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि ये आपकी कोई करनी है और इसमें आप कोई गुणा करना चाहते हो तो यहां भी गुणा करना। तो इनका अब क्या है, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो मैं भाग करने के लिए या गुणा करने के लिए, भाग या गुणा करने के लिए मुझे करने की जो घात है उनको बराबर करना होता है। तो यहाँ m का गुणा करूंगा तो यहाँ m आ जाएगा और यहाँ n का गुणा करूंगा तो यहाँ n आ जाएगा। तो ये जब दोनों करनी की घात दोनों एक हों तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं। ये लीजिए, या दोनों करणियों की घात समान हो, ये लो समान घात हो गई, तो इनको जब समान घात हो तो इनको क्या करते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। देखो ये अलग अलग घात हैं तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में भी अब मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो घातांक या घात हो गया, घातांक ने मैंने पढ़ा दिया। अब मैंने करनी में भी कुछ पढ़ाया है, उसके रूल बता दिए, अब मैं करनी बता रहा हूं। देखिए करनी क्या है, तो देखो जैसे ये है आपका, ये लीजिए
ये है आपका n और ये, तो देखो इसको n को करने की घात कहते हैं और ये करणीगत कहा जाता है। ए को करणीगत कहा गए कहेंगे और इसको n की घात कहेंगे, यानी ये nवां मूल है, ए का nवां मूल है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, धनात्मक परमेय संख्या हो, परमेय में क्या क्या आते हैं आपका, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम अभाज्य, ये सब परमेय संख्या में आते हैं। यदि दोस्तों आपको संख्या संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मैंने संख्या पद्धति में बहुत अच्छे से, बहुत ही सरलता से व्याख्या की है। यदि ए एक धनात्मक परमेय संख्या हो तथा ए का nवां मूल ये है, तो इसको एक परमेय संख्या है और इसका ए का nवां मूल मुझे निकालना है, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा। तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे ए का nवां मूल या ए की घात 1/n, यानी इसको हम ए की घात 1/n पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि कहीं करनी है, कहीं पर भी करनी है, तो उसको ये जो करणीगत संख्या है उसके 1/, में लिखेंगे। तो इसको ए का nवां मूल पढ़ेंगे, को n घात की करणी कहा जाता है। जो मेरे प्यारों यहाँ करणी के अंतर्गत जो संख्या लिखी है उसको यानी n घात की करणी कहेंगे और जो अंदर है इसको करणीगत कहा जाता है। n एक पूर्णांक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है। ये एक करणी हो तो n को करणी की घात ऑर्डर ऑफ स्वर्ण कहते हैं और एक को करणीघात कहते हैं, करणी की घात या ऑर्डर ऑफ स्वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले चैप्टर पे हम चलते हैं। पूर्ण करणी क्या है, पूर्ण करणी क्या है, तो आप जानिए पूर्ण करणी क्या है। जैसे √5 है, 3√6 है या 4√15 है, यानी ऐसी परमेय संख्या, ठीक है, ये सभी अपरमेय संख्या है। क्या है, अपर, यानी इसका हम वर्गमूल यानी एकदम परमेय संख्या नहीं निकाल सकते। जैसे √5 है तो इसकी हम परमेय संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका मतलब है वर्गमूल, 5 का वर्गमूल निकालना। इसका मतलब क्या, 5 का, इसका 6 का तीसरा मूल, इसका 15 का चौथा मूल। तो ये एकदम आपका, जैसे मान लीजिए हमारे पास 16 है, 16 का वर्गमूल 4 है, तो इस प्रकार से ये परमेय संख्या निकल के नहीं आएगी, तो ये अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार की जो करनी है वो आपकी पूर्ण करनी या प्योर करनी स्वर्ण कहते हैं। मिक्स करनी, अब जैसे ये ही ले लीजिए, आपका ये ले लेते हैं, इसमें किसी संख्या से गुणा हो रहा है तो इसको हम मिश्र करनी कहेंगे। ये अब देखिए मान लीजिए हमारा है 75 है, तो ये भी हमारी मिश्र करनी है। कैसे है ये जानेंगे। 25 गुणा में 3, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसमें अपरमेय संख्या के साथ में एक परमेय संख्या भी है। देखो ये जो √5 है आपका, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, लेकिन 1 से तो हर संख्या में मल्टीप्लाई होती है, तो ये अपरमेय संख्या है। तो मिश्र करनी जान गए, यानी पूर्ण करने के साथ एक परमेय संख्या का भी गुणा हो रहा हो। चलिए अगला देखते हैं, समरूप करनी। समरूप करनी क्या है, देखिए जैसे ये अपरमेय भाग है और मैंने लिख दिया ये, तो ये आपका समरूप करनी है, यानी अपरमेय संख्या के साथ में एक परमेय संख्या का गुणा हो रहा हो। ठीक है, तो ये तो मिश्र करनी है। अब जैसे ये भी मिश्र करनी है, ये भी मिश्र करनी है, तो जो अपरमेय वाला भाग है, यानी अपरमेय वाला जो भाग है आपका, ये यदि सभी करणियों का एक जैसा हो अपरमेय वाला भाग, तो वो समरूप करनी कहलाती हैं। और मेरे दोस्तों समरूप करणियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ा घटाया जा सकता है। करणियों का योग एवं घटाव, करणियों का योग एवं घटाव, समरूप करणी को ही जोड़ अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, समरूप करणियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे 5x + 3x = 8x होता है, ऐसे ये करणी काम करेंगे। जैसे 5
रूट में 7 प्लस में 6 रूट में 7, तो 5 और 6 11, तो 11 रूट 7, 11 रूट 7। ठीक है, ऐसे ही इनको घटाया जा सकता है। मान लीजिए ये आपका है 625 और ये हो गया 1250, ये आपका 1250 है, माइनस हमको करना है 125, 50 करना है या 100 2 से करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 12, इसको हम 12 से 50 को लिख सकते हैं 125 गुणा में 10, 125 गुणा में 10 लिख सकते हैं। तो इसको 125 को 25 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 2 का 1 अंक लेते हैं, और यानी कहने का मतलब ये हमारा हो गया 55 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 गुणा में 2। इसको हम कितना लिख सकते हैं 625 गुणा में 2, और 625 का वर्गमूल होता है मेरे प्यारो 25 रूट 2। ठीक है, तो 25 रूट 2 माइनस, अब ये 2 से है तुम्हारा, 2 से को लिख सकते हैं 100 गुणा में 2, तो इसका 10 हो गया, 10 रूट 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, इसमें प्यारे दोस्तों करना क्या है, 25x माइनस 10x बराबर 15x बराबर 15x। ऐसे ही यहां x की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट, x की जगह पे रूट आ जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया। ये और ध्यान कर लो कि जब समरूप करणियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब आ जाइए करनी का गुणा एवं भाग। नोट, करनी का गुणा और भाग तभी संभव है जब वो करनी की घात बराबर हो। इसमें समरूप की जरूरत नहीं है, करनी की घात बराबर होनी चाहिए। जैसे आपका ये और यहां पर है, तो यह करनी अलग अलग है, समरूप नहीं है, लेकिन जो घात है ये 2 घात है। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं रूट 6, इसको लिख सकते हैं रूट 6। अब मान लीजिए यहां पर आपका 2 है या 3 है और यहां पर आपकी ये है, तो इनको अब ऐसे सीधे गुणा नहीं कर सकते। यहां कितना है, 3 है, तो यहां पर 3 घात है और यहां पर 2 घात है। ठीक है, 2 घात है, तो यहां 3 से गुणा करेंगे तो 3 से घात आएगी। मैंने बताया था ना, इसीलिए वो नेम बताए थे। अब यहाँ 2 3 6 हो गए, यहाँ भी 6 करने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंदर भी 2 ले जाना पड़ेगा। तो 2 तिया 6 और 3 की घात 27, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे 3 घात 6 हो गई और 2 दूनी 4। अब जब करणियों की घात समान हो गई तो अब हम इनको गुणा कर सकते हैं, करने की घात 6, 27 गुणा में 4। ठीक है, ऐसे ही भाग दे लेंगे, ऐसे ही दोस्तों हम भाग दे लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या लॉलीपॉप दिया था और सर जी क्या क्या पढ़ाने लगे, लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए, वो भी जरूरी था और सभी सवाल ट्रिक से भी नहीं होते। हाँ, यहां देखिए, यदि सभी संख्या एक जैसी हो तो उसका, और सभी संख्या एक जैसी हो तो उसके हम ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो लगातार हो, जैसे 5 गुणा 6, 6 गुणा में 7। तो चलिए बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं, अब देखते ही आप 5 टिक मार देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस 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 प्लस, सभी में प्लस प्लस है और संख्या भी बराबर है, 6 6 6 6 6 6। तो दोस्तों यदि संख्या भी बराबर हो और प्लस प्लस भी हो तो तुम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। जैसे 2 गुणा 3, ये तभी संभव है जब 2 का गुणा 3 हो, 4 गुणा 5 हो, 6 गुणा 7 हो, 7 गुणा 8 हो। तो यदि यहां प्लस के हैं हर जगह तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखेंगे हम लोग, तो देखिए हर जगह प्लस है, प्लस 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 हर जगह, 12 12 12 हर जगह
तो इसका लगातार गुणनखंड है 3 गुणा में 4, तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, 4 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 4 आंसर, यानी लगातार हो, अनंत तक हो, तभी ये संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 6 पंजे 30, 5 गुणा 6, 6 आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हाँ सर ने क्या बताया था, 4 गुणा 20, 4 गुणा 5, 5 आंसर आ जाएगा। अब है माइनस, माइनस में दोस्तों क्या करना है, देखो हर जगह माइनस है, माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस है, अनंत तक है, और एक ही संख्या है, बार है बार है बार है बार है, एक ही संख्या है अनंत तक, तब ही ये लागू होता है। तो इसका हम गुणेंगे गुणनखंड, 3 गुणा में 4, तो जो आपका आंसर आया ये आंसर आया 3। तो आप समझ गए होंगे यदि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी, यानी छोटा वाला गुणनखंड। चलिए एक और बता देते हैं, ये है आपका कि ये है तो माइनस है, इसका 2 गुणा में 3, 2 आंसर आ गया। प्लस था तो बड़ी वाला गुणनखंड, और माइनस है तो छोटी वाला गुणनखंड। चलिए अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये आपका है 20-20 है, ये इसका आंसर प्रश्न संख्या 8 का आपको आंसर देना है। अब है ये अभी तक तो प्लस के थे और माइनस के थे, अब ये मल्टीप्लाई में करनी है, करने के अंतर्गत करनी है, और मल्टीप्लाई में तो उसका आंसर वही संख्या आ जाएगी। देखिए ये 3 3 है तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 7 7 है, ये सभी करणियों के अंतर्गत 7 है, अनंत तक है, कहां तक है? अनंत तक, तो 7 आंसर वही संख्या आ जाती है। ये अब क्या है ये देखिएगा, यानी उसमें क्या था, उसमें था कि अनंत तक, अब मल्टीप्लाई तो इसमें भी है, लेकिन इसने बताया है कि 2 तक मल्टीप्लाई है, 4 तक मल्टीप्लाई है, 8 तक मल्टीप्लाई है, ये बताया गया है इसमें। तो देखिए यहां हमारा है जो आपका हमारा 3 पदों तक है, कितने पदों तक? 3 पदों तक, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 की घात जितने पद हैं उतने पद निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 है हमारा, 8 की घात, अब एक कम करके तो ऊपर लिख दो, और जो ये निकाला ये नीचे लिख लो, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला बता देते हैं, 5 पदों तक है, ये 16 6 पदों तक है, कितने पदों तक है? 6 पदों तक है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पदों तक है, तो 2 की घात 6 निकालेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितना हो गया आपका? 64 हो गया। कितना हो गया? 64, 1 2 3 4 5 64 हो गया। तो 2 की घात जो जितनी बार दिया है उसको तो रख लो नीचे, और इसे एक कम करके ऊपर रख दो, ठीक है। 6 पदों तक 2 की घात 6 लिख लो, और 5 पदों तक होता तो 2 की घात 5 लिख दे, उसको नीचे लिख दे, उससे एक कम करके यहाँ लिख दे। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां देख रहे हैं ये है 4 पदों तक, 1 2 3 4, 4 पदों तक है। अच्छा आप ये जान लीजिए, अब ये था, मान लीजिए ये संख्या करने के अंतर्गत नहीं, ऐसा है प्रश्न, तो करना क्या है, जैसे 2 की घात 4 निकालनी, 2 की घात हमेशा लेनी है, और जितने पदों तक है वो लेना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। तो अब करना क्या है, हम करते क्या थे, जैसे ये पद है 16, तो 16 की घात 16 बटे में 15, यदि केवल इतना होता, लेकिन यहाँ एक और दिया है तो इसमें 1 2 का गुणा करना है बस। 16 की घात आपके 30 बटे में 16, और बच्चों यदि ये कट जाता है तो काट दीजिए, ये काट के ऊपर नीचे 2 से 15 बार और 2 से 8 बार। इसी के साथ दोस्तों घातांक और करनी खत्म हो गई। हम उन्हें मैं आपको आज्ञा कर रहा हूं कि एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस और रेलवे की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें जितने भी प्रश्न पिछली बार आ चुके हैं उनका हल करवाया है, टॉपिक वाइज करवाया है, टाइप वाइज करवाया है। जय हिंद दोस्तों।